इस वीडियो में सारे नाउन और उसके सारे काइंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाउन का मतलब क्या होता है। कोई भी पूछे नाउन क्या होता है तो आप पूरी ये डेफिनेशन ना सुनाइएगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ये मत सुनाइएगा। बस एक वर्ड में आंसर दिएगा कि नाउन क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड, जो किसी भी चीज़ का नाम बताए, किसी चीज़ जगह शख्स का नाम बताए, वो नाउन है। ठीक है। अब इसके नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो मेनली आप देख रहे हैं कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, 5 तो ये अलग क्लासिफिकेशन, और काउंटेबल, अनकाउंटेबल ये भी एक क्लासिफिकेशन है। काउंटेबल माने जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिन सकते। ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन किसे कहते हैं कि जनरल नेम, किसी भी चीज़ का जनरल नेम। जैसे किताब, हमें देख के लगेगा भाई ये किताब रखी है। बॉय, किसी लड़के का नाम नहीं पता है तो एक लड़का है, वो एक लड़का है ना। कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं पता है तो कोल्ड ड्रिंक। बाइक का नाम नहीं पता है तो बाइक। लेकिन अगर इनका नाम पता है, बुक कौन सी, मैथ की, फिजिक्स की, साइंस की, सब्जेक्ट दे दिए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय, अगर उसका नाम पता है, निसार में लिख दिया या आमिर खान लिख दिया, सलमान खान, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, यानी उसका नाम पता है। कोल्ड ड्रिंक, उसका नाम लिख दिया कैंपा, तो ये प्रॉपर। पेप्सी, कोका कोला, भाई प्रमोशन नहीं करे ब्रांड का, मतलब उसका नाम जो है लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बाइक का नाम करिश्मा ZMR लिख दिया है, या R15 लिख दिया, जो भी हीरो होंडा स्प्लेंडर लिख दी, तो ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। चीज़ का नाम लिख दिया वो तो प्रॉपर नाउन, चीज़ का नाम नहीं पता है, जनरल नेम है तो कॉमन नाउन। देखिए इसमें एस लगा सकते हैं, प्लूरल बन सकता है। बॉयज़ का प्लूरल बन जाएगा, कोल्ड ड्रिंक का प्लूरल बन जाएगा, बाइक्स का प्लूरल बन जाएगा, लेकिन इन सब का प्लूरल नहीं बन सकता। आप कहेंगे सर मैथ में एस लगा है, तो मैथ में एस लगाओ चाहे लगाओ, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट में एस लगाना चाहिए, अमेरिकन में जब बोल रहे हैं तो मैथ में एस ना लगाइए। ठीक है, दोनों सही है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जैसे चीज़ों का कलेक्शन, जहाँ पे ग्रुप हो चीज़ों का। जैसे क्लास एक ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे हैं। आर्मी, बटालियन, ये सब ग्रुप है। हर्ड यानी कि झुंड किसी चीज़ का, कैटल का या किसी का। क्राउड, भीड़, मॉब, ये सब ग्रुप हैं। अच्छी भीड़ को क्राउड कहते हैं, जैसे जनरली सड़कों पे, और मॉब माने होते हैं गुंडों की भीड़, MOB मॉब। ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स, इमोशन, जिसे हम महसूस कर सकें, फील कर सकें, लेकिन उसे छू ना सकें, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे बहादुरी, इसे छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं थोड़ा सा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, महसूस की जा सकती है। काइंडनेस, दयालुता, रहमदिली। स्ट्रेंथ, पावर, महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, महसूस कर सकते हैं। हेल्थ, महसूस कर सकते हैं। इनोसेंस, महसूस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन एक वर्ड अपने आप में है, जो कि क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये कोई इमोशन फीलिंग नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है कि हम जिसमें हिंदी से इंग्लिश में बदल रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में बदल रहे हैं। ठीक है, यानी प्रोसेस, यानी प्रक्रिया, उसको समझ रहे हैं कि हाँ ये इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ये भाषा अलग है। ठीक है। इसके अलावा मटेरियल नाउन बहुत सारे हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने लगभग मोस्टली लिख दिए हैं, आपको डाउट खत्म हो जाएगा कि मटेरियल नाउन में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं। अच्छा, ये याद है कि कुछ मटेरियल नाउन कॉमन नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम हो सकते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन कॉमन एक जनरल चीज़ का बताता है, ये उसका वो बता देता है मेन मटेरियल। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, पीतल, है ना, गोल्ड, सिल्वर, सारी चीज़ें। गोल्ड यानी सोना, सिल्वर माने चांदी, तांबे को कॉपर कहते हैं, ब्रॉन्ज माने कांस होता है ना, इस तरह चीज़ें। जिंक जस्ता होता है, वाटर माने पानी, पानी भी आपका मटेरियल नाउन है। लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, शीशा, बालू, हवा, कपड़ा, पेपर, लेदर, पत्थर, डायमंड, ऑयल यानी तेल, गैस, कर्ड, दही, पत्तियाँ, बीज, गोश्त, मिल्क, सिल्क, अंडा और हनी, और नमक, कॉफ़ी, चाय की पत्ती, सीमेंट, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन है। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन नाउन भी हो सकती हैं। अच्छा, ज़्यादातर मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, मात्रा उसकी होती है लेकिन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल में आ जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अब दूसरा ये नाउन का एक टाइप है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जैसे आप देख रहे हैं काउंटेबल, पेन काउंटेबल है, बुक गिन सकते हैं, काउंटेबल। पानी अनकाउंटेबल है, और गोल्ड अनकाउंटेबल, इस तरह की चीज़ें अनकाउंटेबल। हालांकि उसमें ग्राम में और तौल के लिया जाता है मटेरियल नाउन, लेकिन ये ऐसे होता है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे नहीं तो एक प्रैक्टिस होगी नहीं। ये एक्सरसाइज है इसमें पिक आउट नाउन कुछ हटना है, और इनके आगे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी बताने हैं। द क्लास इज स्टडिंग ट्रांसलेशन, ये पूरा है, क्लास ट्रांसलेशन पढ़ रहा है, तो इसमें क्लास एक नाउन होगा, दूसरा नाउन ट्रांसलेशन हो गया। तो क्लास कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ट्रांसलेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट, आर क्लास, हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्लास फिर हो गया, और स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एस लगा है, और ये जनरली सारे बच्चों की बात हो रही है, किसी का नाम नहीं। कमिटी
कमिटी ऑफ 4 पर्सन वॉज अपॉइंटेड, कमिटी यानी ग्रुप है 4 लोगों का, तो कलेक्टिव हो गया, और पर्सन्स कॉमन हो गया। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ में सच, ट्रुथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि फील कर सकते हैं, बाकी नहीं। ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन पॉलिसी कॉमन नाउन है। द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, एलिफेंट का नाम नहीं है, काली एलिफेंट है तो कॉमन नाउन है, और स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इससे ताकत को महसूस किया जा सकता है। देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ, हैप्पीनेस और हेल्थ दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई बिलीव इन योर इनोसेंस, इनोसेंस जो आपका कि आप मुजरिम नहीं हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सोल्जर्स कॉमन नाउन है, अगर इसमें बटालियन या आर्मी लिखा होता तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये सारा हो गया, नोट करिए एक एक चीज़, कमेंट में बताइए आंसर।